सिर्फ सच्चाई एंड भारतवर्ष ट्रू स्टोरी। खबर उन्नाव से है, जहां कानपुर के युवक की हत्या शव कुएं में फेंक दिया गया। वहीं घटनास्थल के पास मृतक की बाइक बरामद हुई। सुबह जब ग्रामीण रास्ते से गुजरे तो उन्होंने बाइक खड़ी देखी और घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची अजगैन कोतवाली पुलिस ने क्रेन की मदद से शव को बाहर निकलवाया। चाकू से गर्दन पर वार करने से हत्या करने के कयास लगाए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों पर FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। कानपुर नगर के बैंक ऑफ बड़ौदा वाली गली के रहने वाली नदीम पुत्र मोहम्मद नईम मंगलवार की देर शाम दोस्त के साथ बाहर जाने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद युवक वापस घर नहीं लौटा। बुधवार की सुबह अजगैन कोतवाली क्षेत्र के दरबारी खेड़ा गांव के सामने होटल के सामने युवक की बाइक खड़ी मिली। उसी रास्ते से गुजर रहे लोगों ने लावारिस बाइक को देखा तो इसकी जानकारी अजगैन कोतवाली प्रभारी अवनीश कुमार सिंह को दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कुएं में झांक कर देखा तो युवक का शव पड़ा था, जिसके बाद क्रेन की मदद से घंटों मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाया। गर्दन पर चाकू से गहरे निशान पाए गए हैं। हत्या की जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड के साथ जांच पड़ताल की है। बाइक नंबर के आधार पर परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी से अवगत कराया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा है। ASP प्रेमचंद्र ने बताया कि घटना की जानकारी पर जांच पड़ताल की गई है। जल्द ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ताहिर हुसैन। कहाँ से आए आप? जी हम आए बाबूपुरवा। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि दुकान पर या बैठते थे, दुकान थी कपड़े की। कल ये आए थे यहाँ दुकान पर। आने के बाद में कुछ देर रुके, उसके बाद ये अपने निकले, मार्केट के काम से निकलते थे। उसके बाद ये चले गए। जाने के बाद फिर फ़ोन पे बातचीत होती रही कि क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ, कितनी देर में आ रहे, ये जानकारी होती रही। मतलब वो भी उनकी माँ से, वो भी मुझसे नहीं हुई। उसके बाद में रात के 10 बजे जो है फ़ोन आया मेरे पास कि नदीम जो है अभी आई नहीं है। हमने भाई हमारे पास तो अभी कोई फ़ोन आया नहीं है। तो कोई उनका दोस्त वगैरह कोई आने वाला था, ये समझ में आया। मतलब उनकी माँ के जरिए से मालूम कोई आने वाला था, तो उसको साथ में ले के जो है चाय पानी अपने करा रहे थे। और उसके कुछ देर के बाद में फ़ोन उनका स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने के बाद में फिर फ़ोन से कोई बातचीत नहीं हुई नदीम से। उसके बाद में सुबह जो है मैं घर पर था, अपने घर पर था, तो सुबह मेरे पास कॉल ये आई कि नदीम का जो है एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जब मैं घर से निकला, निकलने के बाद में सीधा डायरेक्ट में, और भी नदीम के साले साहब वगैरह थे और भी 2-4 लोग थे, उन लोगों के साथ पहुँचने के बाद वहाँ जा करके जब ये मंजर देखा तो वहाँ प्रशासन भी था, पुलिस भी थी। तो नदीम को जो है कुएं के अंदर जो है लाश जो है पुलिस निकाल ली थी। निकालने के बाद में जो है जब मैंने नदीम को देखा, गाड़ी भी जो है वहीं पर खड़ी हुई थी, बाइक। और बाकी जो है अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि किसने किया है, कौन थे कौन नहीं थे, ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं जब रात को घर पे सो रहा हूँ तो मुझे क्या पता किसने क्या किया। क्या पुरानी रंजिश नहीं, रंजिश तो किसी से कोई पुराने पे कोई निशान भी है? हाँ, गले पे निशान भी है, उसमें गले पे निशान है, पेट में भी निशान है। अब ये तो पोस्टमार्टम हाउस में जो है पुलिस ने बयान वहाँ पर लिए थे, तो यही चीज़ उन्होंने पुलिस ने देखा भी है, मैंने भी देखा कि हाँ निशान है। अब पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, मैं अनुरोध तो यही करना चाहता हूँ कि जिसने ये काम किया है उसके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, भले चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो। योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो इसमें लिप्त है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे भले अपना हो चाहे पराया हो। आज दिनांक 5/6/2024 को थाना अजगैन पुलिस को सूचना दी गई कि ग्राम दरबारी खेड़ा में कुएं के पास एक मोटरसाइकिल नंबर UP 78 HM 7854 खड़ी है और उसके पास में खून गिरा हुआ है। इस सूचना पर अजगैन पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं में जाकर देखा तो शव होने की आशंका से कुएं से शव को निकाला गया और मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर मृतक के पहचान की कोशिश की गई। तो मोटरसाइकिल कानपुर नगर के अनवरगंज की ज्ञात हुई। इस आधार पर मृतक के रिश्तेदारों को बुलाया गया और उन्होंने उसकी पहचान की। पहचान में
मृतक नदीम पुत्र नईम उम्र 28 वर्ष जो कानपुर नगर अनवरगंज का रहने वाला है। उसकी धारदार हथियार से चोट पहुंचाया जाना पाया गया और मृतक का मौके पर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जा रहा है। मौके पर शांति बनी हुई है और से कार्रवाई की जा रही है।